अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है कि हमारा मिड टर्म का सेशन जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम जा रहे हैं फाइनल टर्म की तरफ। CS601 डाटा कम्युनिकेशन का कोर्स जो है वो मिड टर्म तक कंप्लीट हो चुका है और हमारे इसी चैनल पे सारे लेक्चर अपलोड हो चुके हैं। आप लोग लेक्चर ले रहे थे और आप लोगों ने अपील की थी कि नेक्स्ट लेक्चर अपलोड किए जाएं। तो स्टूडेंट, नेक्स्ट लेक्चर जो है ये हम अपलोड करने वाले हैं। आज लेक्चर नंबर 22 है, डाटा कम्युनिकेशन CS601 लेक्चर नंबर 22। इस लेक्चर में हम जो टॉपिक्स कवर करेंगे 124 से 129, मतलब 124 से 129 तक जो टॉपिक हैं वो आज के इस लेक्चर में हम कवर करेंगे। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले बता दूं कि ये लेक्चर जो है हमारा, इस लेक्चर में आने वाले जितने भी टॉपिक्स हैं उनके रिलेटेड बात होगी। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट लेक्चर है। अगर आप ये लेक्चर कंप्लीट ले लेते हैं ना तो आप समझ जाएंगे कि आने वाले टॉपिक्स में हमने क्या पढ़ना है। मैं आप लोगों को डिफाइन करूंगा साथ साथ कि आने वाले टॉपिक्स में आप लोगों ने इस लेक्चर में से कौन कौन सी चीजें डिटेल के साथ पढ़नी है। तो इसलिए स्टूडेंट, आप ये लेक्चर लाजमी लें। और दूसरी बात यह है कि हम YouTube पर अब लेक्चर जो है वो अपलोड नहीं करेंगे। ये जस्ट हमारा जो है वो मतलब फाइनल टर्म का फर्स्ट लेक्चर है, इसलिए हम YouTube पे इसको अपलोड कर रहे हैं। हम जो है ऑनलाइन क्लासेस दे रहे हैं CS601 की। आपको सामने स्क्रीन पे मेरा व्हाट्सएप नंबर नजर आ रहा है 03449767 आप जो है व्हाट्सएप पे ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हैं। गूगल मीट पे आपको क्लासेस प्रोवाइड की जाएंगी और यूट्यूब पे आपको ये लेक्चर जो है फाइनल टर्म के ऑलमोस्ट फाइनल टर्म के करीब जाके मिलेंगे। उससे पहले आपको ये यूट्यूब पे हमारे लेक्चर जो हैं वो प्राइवेट रहेंगे। आपको जस्ट एक लेक्चर जो है वो एक्सेस किया जा रहा है, लेक्चर नंबर 22, जिसमें हम स्टार्ट कर रहे हैं फाइनल टर्म का सिलेबस और आप लोगों को इनवाइट कर रहे हैं अपनी क्लासेस में। अगर आप लोग आना चाहें तो मोस्ट वेलकम। सामने हमारा व्हाट्सएप नंबर है, आप व्हाट्सएप पे हमें रब्ता करके क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह क्लासेस में आपको असाइनमेंट में हेल्प होगी, क्विज में हेल्प होगी और लेक्चर प्रोवाइड किए जाएंगे। डेली हमारा लेक्चर होता है और रिकॉर्डेड लेक्चर भी हम आपको प्राइवेट लिंक से प्रोवाइड करते हैं। तो चलते हैं हमारे इस लेक्चर की तरफ। तो स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम टॉपिक नंबर 124 टू 128 यानी कि 129 भी इसमें कवर हो जाएगा। तो ये हमारा लेक्चर नंबर 22 है। बाय मिस्टेक यहाँ पे 21 लिखा गया है, तो इसको इग्नोर कीजिएगा। बेसिकली ये आपका लेक्चर नंबर जो है वो 22 ही है, ठीक है। 22 है आपका लेक्चर नंबर, 21 नहीं है। अब इसमें हमारा फर्स्ट टॉपिक ये है कि डेटा लिंक लायर। कि डाटा लिंक लायर क्या होती है। बेसिकली डाटा लिंक लायर हमारी लायर नंबर 2 होती है। फर्स्ट लायर हमारी फिजिकल लायर होती है और सेकंड लायर हमारी डाटा लिंक लायर होती है, जबकि थर्ड लायर हमारी कौन सी होती है, नेटवर्क लायर। आप सोन ऊपर और भी लायर होती हैं। OSI मॉडल में 7 लायर होती हैं और TCP IP प्रोटोकॉल में 5 लायर होती हैं। यहाँ पे आज के इस लेक्चर में हम सिर्फ 3 लायर के बारे में बात करेंगे। एक जो है डाटा लिंक लायर की लोअर लायर है, वो आपकी है जी फिजिकल लायर, ठीक है, जिसको हम लायर नंबर 1 कहते हैं। और डाटा लिंक लायर की एक अपर लायर है जिसको हम लायर नंबर 3 कहते हैं, नेटवर्क लायर, उसको हम पढ़ेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखें कि डाटा लिंक लायर क्या करती है। तो देखें, द इंटरनेट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ नेटवर्क्स ग्लूड टुगेदर बाय कनेक्टिंग डिवाइसेस, राउटर और स्विचेस। तो ये आपका एमसीक्यूज है जी, ठीक है। जो मैं यहाँ पे मतलब येलो कलर से हाईलाइट किया है, इसका मतलब यहाँ पे आपका एमसीक्यूज बनता है। आपसे पूछा जाएगा द डैश इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ नेटवर्क। तो जो इंटरनेट है वो क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ नेटवर्क है, ठीक है। ये आपका एमसीक्यूज बनेगा कि आपके एक नेटवर्क में इंटरनेट में काफी सारे नेटवर्क जो हैं वो मिले होते हैं, ठीक है। और उनको आपस में किस तरह से जोड़ा जाता है, डिवाइसेस के जरिए। और वो डिवाइसेस क्या होती हैं, स्विचेस होते हैं, राउटर्स होते हैं। राउटर्स आप लोगों ने देखे होंगे, आपके घर पे वाईफाई राउटर लगा होता है, लेकिन स्विचेस आप लोगों को देखने को नहीं मिलते क्योंकि वो वहां पे जहां से आपका इंटरनेट आ रहा है वहां ऑफिस में लगे होते हैं, ठीक है। वहां से ऑफिस में जो है स्विचेस के जरिए मतलब राउटर तक जो है वो डाटा प्रोवाइड किया जाता है। तो बात का मकसद ये है कि इंटरनेट जो है वो कॉम्बिनेशन ऑफ नेटवर्क है। काफी सारे नेटवर्क पर मुश्तमिल होता है आपका इंटरनेट और उसमें बहुत सारी डिवाइसेस जो हैं वो जुड़ी होती हैं। किन चीजों के जरिए, राउटर के जरिए एंड स्विचिंग के जरिए।
अब दूसरा हमारा पॉइंट ये है कि इफ अ पैकेट इज टू ट्रेवल फ्रॉम अ होस्ट टू एन अदर होस्ट, एक होस्ट से या एक जगह से दूसरी जगह आप पैकेट ट्रेवल करना चाहते हैं। पैकेट क्या होता है? ये डाटा होता है, ठीक है। इसमें डाटा यूनिट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल आप डाटा एक जगह से दूसरी जगह शेयर करना चाहते हैं, आप इसको डाटा पैकेट्स भी कह सकते हैं। इट नीड टू पास थ्रू द नेटवर्क। अब इसको गुजरने के लिए किस चीज की जरूरत होगी? नेटवर्क की जरूरत होगी। तो बेसिकली समझ आई कि आप अगर अपने दोस्त को मैसेज करना चाहते हैं पाकिस्तान से दुबई तक, तो आपको किस चीज की जरूरत पड़ती है? नेटवर्क की। तो वो मैसेज आपका क्या होता है? डाटा पैकेट्स होता है। अब आप लोगों को समझ आया कि डाटा पैकेट्स क्या है? वो आपका मैसेज है जी, जो आप शेयर करना चाह रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह तक, वो जाएगा किसके थ्रू? नेटवर्क के थ्रू। तो अब बात करते हैं जी थर्ड पॉइंट की कि डाटा लिंक लायर कंट्रोल डैश कम्युनिकेशन। ये भी आपका एमसीक्यूज है और मोस्टली मैं काफी देर से CR601 पढ़ा रहा हूं और स्टूडेंट को ये एमसीक्यूज भी आता है कि डाटा लिंक लायर कंट्रोल डैश कम्युनिकेशन। अब यहाँ पे उन्होंने बताया कि डाटा लिंक लायर क्या काम करती है। ये डाटा लिंक लायर नोड टू नोड कम्युनिकेशन करवाती है। अब देखें ना, आपने जब मैसेज शेयर करना है अपने दोस्त तक एक जगह से दूसरी जगह, तो उसमें कम्युनिकेशन तो होगी। आप ऐसे ही तो मैसेज नहीं शेयर कर देंगे ना, उसमें जो कम्युनिकेशन होगी उसको कंट्रोल कौन करता है? डाटा लिंक लायर उसको कंट्रोल करता है, ठीक है। और उसको नोड टू नोड जो है वो कंट्रोल किया जाता है। नोड टू नोड कैसे कंट्रोल किया जाता है ये फर्दर मैं इसी लेक्चर में आगे आपको एक्सप्लेन करता हूं। इससे पहले आप देखें कि हमारे जो है OSI मॉडल में 7 लायर होती हैं। यहाँ पे मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि हमारा जो डाटा लिंक लायर है उसका नंबर कितना है। अगर आपसे एमसीक्यूज आता है कि डाटा लिंक लायर कौन सी है, तो नंबर 2 लायर जो है वो कौन सी है? आपकी डाटा लिंक लायर है। और नंबर 3 आपकी नेटवर्क लायर है, नंबर 1 आपकी फिजिकल लायर है, और नंबर 4 पे आपकी ट्रांसपोर्ट लायर है, और नंबर 5 पे आपकी सेशन लायर है, और नंबर 6 पे प्रेजेंटेशन लायर है, और नंबर 7 पे एप्लीकेशन लायर है। अब ये तो हुआ OSI मॉडल के लिहाज से। ये जो लायर्स हैं 7 लायर्स हैं वो किस मॉडल के लिहाज से हैं? ये हैं जी OSI मॉडल के लिहाज से हैं। OSI प्रोटोकॉल मैंने आपको मीटर में पढ़ाए थे, ये उसके लिहाज से हैं। अब अगर TCP/IP प्रोटोकॉल की बात करें तो तब 5 लायर होती हैं। तो देखें जी ये 4 लायर आपकी TCP/IP प्रोटोकॉल में होती हैं, फिजिकल, डाटा लिंक और ये नेटवर्क ट्रांसपोर्ट। ये 2 लायर जो हैं वो आपके उसमें नहीं होती, ये वाली ये TCP/IP प्रोटोकॉल में नहीं होती। और नंबर 5 पे आपकी एप्लीकेशन लायर आ जाती है, जिससे आपकी टोटल 5 लायर जो हैं वो TCP/IP प्रोटोकॉल की बन जाती हैं, ठीक है। आपको याद होगा मीटर में मैंने 2 प्रोटोकॉल पढ़ाए थे, OSI मॉडल और एक आपको TCP/IP प्रोटोकॉल पढ़ाया था। TCP/IP प्रोटोकॉल में हमने 5 लायर पढ़ी थी, जो कि थी डाटा लिंक लायर, नेटवर्क लायर, ट्रांसपोर्ट लायर, सेशन लायर, और उसमें एक एप्लीकेशन लायर थी, जबकि सेशन लायर उसमें नहीं थी और ना उसमें प्रेजेंटेशन लायर थी। फिर हमने OSI मॉडल पढ़े थे, जिसमें हमने पढ़ा था टोटल 7 लायर, फिजिकल लायर, डाटा लिंक लायर, नेटवर्क लायर, ट्रांसपोर्ट लायर, सेशन लायर और आपकी प्रेजेंटेशन लायर, एप्लीकेशन लायर। मीन ये 2 एक्स्ट्रा लायर आपकी आती हैं OSI मॉडल में। अब बात करते हैं जी डाटा लिंक लायर की वर्किंग क्या है, वो भी यहाँ पे मैंने ऐड की है कि प्रोवाइड फिजिकल एड्रेसिंग एंड मीडिया एक्सेस। अब ये क्या करती है? डाटा लिंक लायर जो है वो सर्विसेज लेती है नेटवर्क लायर से और प्रोवाइड करती है, और सॉरी फिजिकल लायर से सर्विसेज लेती है और प्रोवाइड करती है नेटवर्क लायर पे, ठीक है। अब इसके बारे में हम मजीद आगे कंफर्म करेंगे कि ये किस से सर्विसेज लेती है और किसको प्रोवाइड करती है, ठीक है। बेसिकली इसका काम क्या है? फिजिकल एड्रेसिंग करना एंड मीडिया को एक्सेस करना, ये आपके डाटा लिंक लायर का काम है। चलते हैं जी फर्दर आगे और इसको मजीद मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूं। तो नेक्स्ट हमारा है जी, यहाँ पे मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि डाटा लिंक लायर किस तरह से नोड टू नोड कम्युनिकेशन कंट्रोल करती है। जरा जूम आउट कर लें ताकि पूरा आपको नजर आए। अब देखें यहाँ पे क्या है जी, एक यूजर है, यूजर का नेम है एलिस। ये एक यूजर है जिसका नेम है जी एलिस, और ये एक यूजर है जिसका नेम है जी बॉब। ये दोनों आपस में मैसेज ट्रांसफर करना चाह रहे हैं। ये एलिस चाहता है कि मैं इस बंदे को मैसेज ट्रांसफर करूं, लेकिन ये डायरेक्टली मैसेज ट्रांसफर नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि इसे कुछ नेटवर्क्स या फिर कुछ स्विचेस या राउटर से गुजरना होगा।
अब जो नेटवर्क होते हैं, पहले मैंने नेटवर्क कहा, फिर मैंने स्विचेस कह दिया, फिर मैंने राउटर कह दिया। इसका क्या मकसद है? मकसद ये है कि आपका पहले ये नेटवर्क होता है, नेटवर्क में आपके स्विचेस भी होते हैं और राउटर्स भी होते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि सारी चीजें जो हैं वो नेटवर्क में आ गई। अब देखें कि एलिस ने जब बॉब तक अपना मैसेज प्रोवाइड करना है तो उसे मुख्तलिफ नेटवर्क से गुजरकर जाना होगा। ये डायरेक्टली मैसेज जो है वो बॉब को डिलीवर नहीं कर सकता। अब जब एलिस का मैसेज R2 नेटवर्क पर जाएगा, फिर R2 से R4 पे जाएगा, फिर R4 से R5 पे जाएगा, फिर R5 से R7 पर जाएगा, और फिर जाएगा R7 से बॉब तक मैसेज। ठीक है, इस तरह ये नोड टू नोड कम्युनिकेशन होती है। जैसा कि मैंने मिड टर्म में आपको बताया था, नोड टू नोड कम्युनिकेशन क्या होती है? एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जो हम कम्युनिकेशन इस तरह से करते हैं, इसको कहते हैं नोड टू नोड कम्युनिकेशन। यानी एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस तक एक लिंक बना दिया जाए तो वो नोड टू नोड होता है। अब यहाँ पे देखें तो जो हमारे मतलब मैसेज ट्रांसफर हो रहा है, डाटा लिंक लायर का पहले R2 नेटवर्क पे होता है, ये नोड टू नोड एक बन गया। ठीक है, फिर यहां से निकलता है मैसेज R2 से R4 के पास आ जाता है, ये भी नोड टू नोड है, मतलब इस डिवाइस का इस डिवाइस के साथ तल्लक है। फिर R4 ने मैसेज दिया R5 को, फिर इसके साथ इसका तल्लक बन गया। तो ये थी आपकी कि डाटा लिंक लायर क्या करता है? नोड टू नोड कम्युनिकेशन को कंट्रोल करता है। यहां पर एक नोड बनेगा, फिर यहां पे बनेगा, फिर यहां पे बनेगा, फिर यहां पे बनेगा। तो जितने भी नोड टू नोड कम्युनिकेशन होगी, इसको कंट्रोल कौन कर रही है? आपकी डाटा लिंक लायर कंट्रोल कर रही है। ठीक है, अब मजीद एक्सप्लेन करते हैं कि और फंक्शनैलिटीज क्या हैं डाटा लिंक लायर की। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गया होगा कि डाटा लिंक लायर नोड टू नोड कम्युनिकेशन किस तरह से जो है वो कंट्रोल करती है। यहाँ पे कुछ पॉइंट टू पॉइंट WAN लिखा हुआ है, तो इसमें देखें ये जो आपके बॉक्स बने हुए हैं ये LAN स्विचेज हैं, और ये बॉक्स के ऊपर इस तरह सा एरो लगा हुआ है वो WAN स्विचेज हैं, वाइड एरिया नेटवर्क हैं। ठीक है, और ये कांटे वाला ये निशान बना हुआ है क्रॉस का, ये आपके राउटर्स हैं। ठीक है, वाईफाई राउटर जो घर पे लगे होते हैं। तो इन सारों में से गुजर के आपका मैसेज जो है अगले बंदे तक जाता है। ये था एक मतलब लिखा हुआ मैसेज आपका कि ऐसे ऐसे, और यहाँ पे उन्होंने जो है वो पूरे नेटवर्क बना के दिखा दिए कि किस तरह से आपके R2 नेटवर्क में कितने राउटर हैं, R4 नेटवर्क में आपके कितने स्विच हैं, कितने राउटर हैं, या फिर कितने लैन्स हैं। ठीक है, वो सारा प्रोसेस करते हुए इस कंप्यूटर तक, इस एलिस के कंप्यूटर का मैसेज पहुंच गया। ठीक है, तो ये सारी कम्युनिकेशन थी नोड टू नोड कम्युनिकेशन। अब चलते हैं जी नेक्स्ट एंड देखते हैं कि नोड एंड लिंक में डिफरेंस क्या है। मिड टर्म में आप लोगों को ये बहुत अच्छे से कवर करवाया है। अब नेक्स्ट एक्सप्लेन कर देता हूं कि देखें नोड एंड लिंक क्या होता है। आपके पास दो पीसी हैं, एक पीसी ए है, ठीक है, और दूसरा पीसी बी है। ठीक है, यहाँ पे, और ये दोनों बातचीत करना चाह रहे हैं। ठीक है, इनके दरमियान एक लिंक बना दिया जाए। अब ये जो दोनों बात कर रहे हैं इसको हम कहेंगे कि ये नोड्स हैं। ये नोड ए है, ठीक है, और ये नोड बी है। ठीक है, ये हमारे नोड्स हैं जो कि आपस में कन्वर्सेशन कम्युनिकेशन करना चाह रहे हैं। ठीक है, ये नोड्स हैं। अब लिंक क्या है? इनके दरमियान जो हमने बनाया है ना, ये जो केबल यूज किया है, जो हमने मतलब ट्रांसमिशन मीडिया यूज किया है, ये हमारा लिंक है जो इन दोनों नोड्स को मिला रहा है, इन दोनों की कम्युनिकेशन करवा रहा है। ये हमारा लिंक है। आपको समझ आया कि नोड्स क्या होते हैं और लिंक क्या होते हैं? दो डिवाइसेस जो आपस में बातचीत करना चाह रही हैं वो हमारी होती हैं नोड्स, और उनके दरमियान जब जो लिंक बना दिया जाता है वो हमारा होता है लिंक। अब आपको उम्मीद है समझ आ गया होगा लिंक एंड नोड्स का डिफरेंस। तो जी नेक्स्ट चलते हैं। कम्युनिकेशन एट द डाटा लिंक लायर इज नोड टू नोड। ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूं कि जो डाटा लिंक लायर है उस पर जो कम्युनिकेशन होती है वो नोड टू नोड होती है। अब नेक्स्ट देखें जी, ये एमसीक्यूज आएगा आपका। ठीक है, आपसे पूछ सकते हैं कि कम्युनिकेशन एट डैश इज द नोड टू नोड। अगर वो डाटा लिंक लायर स्किप करें तो आपने आंसर देना है जी डाटा लिंक लायर है। अगर वो आपसे पूछें कम्युनिकेशन एट द डाटा लिंक लायर इज डैश, तो आपने बताना है कि नोड टू नोड है। अब नेक्स्ट चलें। अ डाटा यूनिट फ्रॉम वन पॉइंट इन द इंटरनेट नीड टू पास थ्रू मेनी नेटवर्क। ये हमने पढ़ा था कि डाटा यूनिट आपके क्या थे, वहां पे हमने फ्रेम वर्ड पढ़ा था। अब वहां पे मैं डाटा फ्रेम बोल रहा था, वही बात है कि जो डाटा यूनिट होते हैं वो भी आपके फ्रेम्स ही होते हैं। अब वो कह रहा है कि आपका मैसेज जो है वो इंटरनेट पे ट्रैवल करना चाह रहा है। ठीक है, काफी नेटवर्क्स के दरमियान। अब वो नेटवर्क लैन एंड मैन भी हो सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए।
तो वो डाटा लिंक लायर उसको कंट्रोल करेगा। ठीक है, यहाँ पे आपका एमसीक्यूज बनेगा। ठीक है, ये जो लैन एंड वैन वाला मैंने मतलब स्किप किया हुआ है, येलो कलर से इसको हाईलाइट किया है, तो ये आपका एमसीक्यूज है। आगे देखें, वी रेफर टू एंड होस्ट एंड द राउटर्स आर नोड एंड द नेटवर्क बिटवीन एज द लिंक। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आपके मतलब दो राउटर जो है वो एज अ नोड होंगे और उनके दरमियान लिंक जो होगा, उनको जो कनेक्ट कर रहा होगा उसको हम क्या कहेंगे, ये हमारा लिंक है। ठीक है, जैसा कि जहां पे मैंने डायग्राम बना के बताई थी ना, बिटवीन एज अ लिंक, उनके दरमियान जो लिंक होगा वो आपका क्या होगा, वो एज अ लिंक काम करेगा। अभी नेक्स्ट आ जाए जी, यहाँ पे कुछ एग्जांपल दी गई हैं, वही जो मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि पॉइंट टू पॉइंट कैसे होता है। ये पीसी ए है, ठीक है, नेम ले देते हैं ना इनके, पीसी बी है और पीसी सी है। ठीक है, पीसी डी है यहाँ पे, और यहाँ पे फर्दर सो ऑन। ठीक है, अब इनके दरमियान जो आपकी हो रही है ना कम्युनिकेशन, वो नोड टू नोड है। इन दोनों के दरमियान नोड टू नोड कम्युनिकेशन हो रही है और एक लिंक बन रहा है। फिर इन दोनों के दरमियान नोड टू नोड कम्युनिकेशन हो रही है, फिर एक लिंक बन रहा है, फिर इनके दरमियान नोड टू नोड कम्युनिकेशन हो रही है, एक लिंक बन रहा है, और फर्दर सो ऑन ऐसे ही चलता जा रहा है। तो मतलब ये है कि डाटा लिंक लायर क्या करवा रही है, दो नोड्स के दरमियान, हर दो नोड्स के दरमियान कम्युनिकेशन करवा रही है, नोड टू नोड कम्युनिकेशन जिसको नाम दिया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे तो कुछ डायग्राम की मदद से भी बताया गया है कि आपका एक पीसी है। ठीक है, ये एक नोड है। ठीक है, और ये आपका राउटर है, ये एक नोड है। तो ये पीसी और राउटर तो नोड हो गए, तो ये क्या है, ये लैन है, लोकल एरिया नेटवर्क, इसके दरमियान एज अ लिंक काम कर रहा है। अब यहाँ पे जरूरी नहीं कि वायर हो, ठीक है, केबल हो, ये जरूरी नहीं। यहाँ पे राउटर भी हो सकता था और लैन आपका लास्ट में हो सकता था। हो सकता था कि लैन आखिर में होता और राउटर दरमियान में आ जाता, तो फिर राउटर जो एज अ लिंक काम करता। अब ये लिंक है आपका जो दरमियान में इन दोनों को मिला रहा है, और ये दोनों मिल रहे हैं कॉर्नर वाले, ये नोड्स हैं। ये क्या हैं, ये भी नोड है, ये भी नोड है। ठीक है, और ये आपका क्या है, ये आपका लिंक है जी। इसी तरह फर्दन और आगे बताया कि ये एक राउटर है और ये दूसरे राउटर से कम्युनिकेशन कर रहा है, तो इसके दरमियान लैन यूज हो रहा है। इनको कम्युनिकेशन करवाने के लिए लोकल एरिया नेटवर्क इस्तेमाल किया जा रहा है, तो ये आपका एज अ लिंक काम कर रहा है, ये लिंक है। ठीक है, तो इस तरह आप लोगों ने इसको डिफाइन करना है कि जो कॉर्नर की डिवाइसेस होती हैं, जो आपस में कम्युनिकेशन सोर्स एंड डेस्टिनेशन होते हैं, वो नोड होते हैं, और जो उनके दरमियान लिंक करवा रहा होता है, चाहे वो कोई भी चीज हो, चाहे वो राउटर हो, चाहे वो लोकल एरिया नेटवर्क हो, चाहे वो कोई कंप्यूटर हो, तो वो आपका एज अ लिंक काम करेगा। अब मजीद आगे चलते हैं जिस लेक्चर में। तो स्टूडेंट, अगर आप लोग चाहते हैं कि ऑनलाइन क्लासेस आप अटेंड करें, तो स्टार्टिंग में मैंने आपको अपना व्हाट्सएप नंबर प्रोवाइड किया है और लास्ट में भी दे दूंगा, और नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। आप मुझसे व्हाट्सएप करके ऑनलाइन क्लासेस जो हैं वो ले सकते हैं। तो इंशाल्लाह फाइनल टर्म के करीब जाके हम क्या करेंगे, अपने लेक्चर जो हैं वो प्राइवेट से पब्लिक करेंगे। उससे पहले हमारे लेक्चर जो हैं वो प्राइवेट ही रहेंगे, क्योंकि हमने स्टूडेंट्स को क्लासेस प्रोवाइड करना होती हैं, देन फिर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होता है। अब यहाँ पे देखें तो इसमें क्या है कि वही चीज़ बताई जा रही है आपको कि डाटा लिंक लायर क्या करती है, नेटवर्क लायर से सर्विसेज लेके, सर्विसेज ले रही है ना, डाटा लिंक लायर प्रोवाइड किसे कर रही है, फिजिकल लायर पे, और फिर वो इस अप सर्कल चलता जा रहा है। ठीक है, यानी कि डाटा लिंक लायर की फंक्शनैलिटी है कि कंट्रोल कर रही है वो आपके मैसेज को। ठीक है, क्या कर रही है, आपके मैसेज को कंट्रोल कर रही है। इसको मजीद आगे फ्रेमिंग में जाके मैं एक्सप्लेन करूंगा कि किस तरह से आपके मतलब मैसेज के छोटे छोटे फ्रेम बनते हैं। डाटा लिंक लायर फिर आपके मैसेज को छोटे छोटे फ्रेम में डिवाइड करके उसको कंट्रोल करके फिजिकल लायर पे। अब देखिए, सर्विसेज प्रोवाइड बाय डाटा लिंक लायर, 5 नंबर का क्वेश्चन आता है जी कि डिफाइन सर्विसेज प्रोवाइड बाय डाटा लिंक लायर। वो सर्विसेज लिखें जो डाटा लिंक लायर प्रोवाइड करती है। अब यहाँ पे एमसीक्यूज आपके बनेंगे 2 से 3, गौर कीजिएगा, यहाँ पे 2 से 3 आपके एमसीक्यूज बनेंगे, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं। तो देखिए जी, लोकेटेड बिटवीन द फिजिकल एंड द नेटवर्क लायर, एमसीक्यूज आएगा कि डाटा लिंक लायर लोकेटेड बिटवीन डैश। आपसे पूछा गया है कि डाटा लिंक लायर किन के दरमियान होती है, तो मैंने ऊपर डायग्राम में भी आपको यही बताया कि डाटा लिंक लायर किसके दरमियान है। यहाँ पे गौर करें तो ये नेटवर्क लायर एंड फिजिकल लायर के दरमियान है। तो आप बताएंगे कि डाटा लिंक लायर लोकेटेड बिटवीन नेटवर्क एंड फिजिकल लायर।
अब यहाँ पे देखें लोकेटेड बिटवीन फिजिकल एंड नेटवर्क लायर, यहाँ पे आप नेटवर्क पहले ले दें और फिजिकल बाद में लिख दें, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये है किसके दरमियान, नेटवर्क एंड फिजिकल लायर के दरमियान, ठीक है। ये तो रहा एक एमसीक्यूज। अब नेक्स्ट देखें, प्रोवाइड सर्विसेज टू द, अब देखें कि डाटा लिंक लायर किसको सर्विसेज प्रोवाइड करती है, नेटवर्क लायर को। अब रिसीव किससे करती है, फिजिकल लायर से, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यही मैं आपको मतलब क्लियर करवाना चाह रहा था कि सर्विसेज मिलती किससे हैं और दी किसको जाती हैं, डाटा लिंक लायर पे। आपकी जो डाटा लिंक लायर है ना डी, वो सर्विसेज जो है वो नेटवर्क लायर को देती है। नेटवर्क लायर यानी कि लायर नंबर 3 को सर्विसेज देती है, जो अपर लायर है। देखें 2 के बाद 3 आएगा ना, तो 2 वाला 3 को तीसरे को कोई चीज देगा ना, 3 बंदे खड़े एक लाइन में, लाइन नंबर 1 वाला दूसरे को चीज देता है, दूसरे वाला तीसरे को देता है। जैसा कि आपका एग्जाम में अटेंडेंस लाग रही होती है, आप क्या करते हैं, एक स्टूडेंट दूसरे को देता है अटेंडेंस शीट और दूसरा स्टूडेंट तीसरे को देता है अटेंडेंस शीट। इसी तरह आप लोग देखें, सबसे पहले आपको नंबरिंग याद हो, फिजिकल लायर की नंबरिंग 1 है और डाटा लिंक लायर जो हम पढ़ रहे हैं उसकी नंबरिंग 2 है, नेटवर्क लायर की नंबरिंग 3 है। तो फिर इसी नंबरिंग से आप साबित कर लेंगे कि कहां से सर्विसेज आ रही हैं और कहां जा रही हैं। अब देखें, डाटा लिंक लायर का तो नंबर 2 है, तो वो सर्विस किस से ले रहा है, जी हाँ जी, वो सर्विस फिजिकल लायर से ले रहा है, क्योंकि फिजिकल लायर का नंबर क्या है जी, 1 है। ये चीज देगा तो फिर वो आगे देगा ना नंबर 3 वाले को, नंबर 2 वाले को चीज नंबर 1 वाले से मिलेगी तो वो नंबर 3 वाले को देगा। अब देखें ये क्या हुआ कि इसने इससे सर्विसेज ली, फिजिकल लायर नंबर 1 से नंबर 2 यानी कि डाटा लिंक लायर ने हमारी ने सर्विसेज ली। अब सर्विसेज जब आ गई नंबर 2 पे, डाटा लिंक लायर पे सर्विसेज आ गई, अब वो आगे किसको देगा, दूसरे वाला बंदा किसको आगे फर्दर चीज देता है, तीसरे वाले बंदे को ना। नेटवर्क लायर का नंबर क्या है, 3। तो इस तरह जो है वो प्रोवाइड सर्विसेज आएगा आपका नेटवर्क लायर। अब जो मैंने आपको कंसेप्ट दिया है ये बहुत ही मतलब अच्छा कंसेप्ट है, अगर आप इसे याद करेंगे तो इंशाल्लाह ये 2 एमसीक्यूज आपको इनको कंफ्यूजन नहीं होगी, इनमें इंशाल्लाह पक्के होंगे, ठीक है। मैंने आपको बताया कि प्रोवाइड सर्विसेज यानी कि सर्विसेज किसको दी जाती है, नंबर 3 को। नंबर 2 है आपकी डाटा लिंक लायर, जो कि नंबर 3 लायर नेटवर्क लायर को सर्विसेज देती है। अब सर्विसेज लेती किससे है, नंबर 1 वाली लायर से, जो कि उससे पीछे है फिजिकल लायर। अब नेक्स्ट चलते हैं जी, ये तो था आपका मतलब इसमें सर्विसेज ली कैसे जाती हैं और दी कैसे जाती हैं। अब आगे देखें, इसमें ये भी आपके मतलब ना सर्विसेज में आता है। इसमें मजीद आगे जो है वो मेन सर्विसेज और भी हैं, वो है फ्रेमिंग, फ्लो कंट्रोल, एरर कंट्रोल, कंजक्शन कंट्रोल, ठीक है। ये जो 4 है ना, ये जो 4 चीजें हैं आपकी, ये आपने डिफाइन करनी है सर्विसेज में। बेसिकली ये तो लफ्ज है ना, सर्विसेज टू द नेटवर्क लायर रिसीव फ्रॉम द फिजिकल लायर, इसमें ये तो नहीं बताया कि कौन सी सर्विसेज ली जाती हैं या दी जाती हैं। इसमें सिर्फ ये बताया कि फलां लायर से सर्विसेज ली जा रही हैं और फलां लायर को सर्विसेज दी जा रही हैं। अब सर्विसेज क्या हैं, ठीक है, सवाल पैदा होता है कि वो सर्विसेज क्या हैं जो कि लायर नंबर 1 से लेके लायर नंबर 3 तक प्रोवाइड की जा रही हैं। वो सर्विसेज ये हैं फ्रेमिंग, फ्लो कंट्रोल, एरर कंट्रोल, कंजक्शन कंट्रोल। आप इसको याद रखिएगा, ये सर्विसेज के टोटल 4 नेम है। आपका 5 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है या फिर 3 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है कि नेम लिखे, नेम ऑफ द सर्विसेज डाटा लिंक लायर। अब सर्विसेज का नाम पूछा गया है तो बताएंगे फ्रेमिंग, फ्लो कंट्रोल, एरर कंट्रोल एंड आपका है जी कंजक्शन कंट्रोल। अब मजीद इनको 1 बाय 1 नेक्स्ट में इसी लेक्चर में इंशाल्लाह एक्सप्लेन करूंगा। तो नेक्स्ट चलते हैं जी। तो यहाँ पर देखें वही चीज डिफाइन करने की कोशिश की जा रही है कि कहाँ से सर्विसेज आ रही हैं, कहाँ पे जा रही हैं। अब देखें सर्विसेज फ्रॉम फिजिकल लायर, ये लायर नंबर 1 है, नंबरिंग दे देते हैं, चलें आपकी आसानी के लिए हम यहाँ पे नंबरिंग दे देते हैं जी। ये नंबर 1 है, ठीक है, और ये नंबर 2 है और ये नंबर 3 है। अब देखें नंबर 1 वाले से सर्विसेज लेंगे तो फिर नंबर 2 वाले के पास जाएंगे। ये तो हम रीड कर रहे हैं ना, रीडिंग इसको कहते हैं, आर से हम रीडिंग कर लेते हैं, इसको रीड कर रहे हैं। तो ये नंबर 2 वाली लायर हम रीड कर रहे हैं, ये सर्विसेज ले रही है फिजिकल लायर से। फ्रॉम होता है लेना, ठीक है, 2 होता है देना। अब सर्विसेज टू द दे किसको रही है, नंबर 3 वाली लायर को, नेटवर्क लायर को। अब यहां से आपका कंसेप्ट मजीद जो है वो क्लियर हो गया होगा कि सर्विसेज इससे ली जा रही हैं और इसको सर्विसेज दी जा रही हैं, ठीक है। और ये हमारी लायर है।
लायर नंबर 2 डाटा लिंक लायर, जिसकी हम रीडिंग कर रहे हैं। अब मजीद हम इसके बारे में एक्सप्लेन करते हैं आपको। ये है जी फ्रेमिंग। हमने क्या पढ़ा था? फ्रेमिंग पढ़ा था, फ्लो कंट्रोल पढ़ा था, एरर कंट्रोल पढ़ा था, कंजक्शन कंट्रोल पढ़ा था। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात कर लेते हैं कि हमारी सर्विसेज में फ्रेमिंग क्या होता है, फ्रेमिंग का आखिर क्या काम है डाटा लिंक लायर में, इसके मुतालिक हम रीडिंग करेंगे। तो स्टूडेंट फर्स्ट ऑफ ऑल इस टॉपिक में हम आपको एमसीक्यूज बता देते हैं कि आपका एमसीक्यूज कैसे आएगा। तो यहां से रीडिंग स्टार्ट होती है। द डाटा लिंक लायर डिवाइड द स्ट्रीम ऑफ बिट्स फ्रॉम नेटवर्क लायर। नेटवर्क लायर से जो आपके बिट्स आ रहे होते हैं ना, डाटा लिंक लायर उन बिट्स को फ्रेम में, यानी कि डाटा यूनिट्स, मैंने बताया था ना डाटा यूनिट्स क्या होते हैं, फ्रेम ही होते हैं। अब यहाँ पे सर ने भी बोल दिया कि डाटा यूनिट्स इज कॉल्ड फ्रेम्स। अब देखें कि आपके पास एक बड़ा सारा फ्रेम आ रहा है, ठीक है, आपकी नेटवर्क लायर पे इतना बड़ा फ्रेम है, ठीक है, और इसको जो है वो डाटा लिंक लायर क्या करती है, छोटे छोटे फ्रेम में मैनेजेबल मीन होता है, जो कि मैनेज हो सके अगली लायर के लिए, फिजिकल लायर पे जो ट्रेवल कर सके। अब डाटा लिंक लायर इनको छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड करके आपकी फिजिकल लायर को दे देती है, तो ये होता है फ्रेमिंग। बात समझ आई आप लोगों को कि फ्रेमिंग क्या होता है? कि आपका एक मैसेज आ रहा है और वो मैसेज काफी बड़ा है, ठीक है, उसको छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड करके आपकी मतलब जो है फिजिकल लायर पे दे देना, यही डाटा लिंक लायर का काम है। अब यहाँ पे मैं आप लोगों को बताऊंगा कि ये आपकी नेटवर्क लायर है, ये वाली एन से डोनेट करूंगा, ठीक है, ये नेटवर्क लायर है। ये आपकी डाटा लिंक लायर है, डी से डोनेट करूंगा, ठीक है, ये वाली। अब यहाँ पे जो है नीचे ये वाली लायर है, ये वाली जो है ये आपकी फिजिकल लायर है, पी से डोनेट करूंगा। पी से है फिजिकल लायर, डी से है डाटा लिंक लायर, एन से है नेटवर्क लायर। अब नेटवर्क लायर से एक मैसेज आ रहा है, पैकेट्स आ रहा है, पैकेट में डाटा होता है ना, मैसेज होता है, और मैसेज इतना बड़ा है कि ये ना फिजिकल लायर के लिए इसको मैनेज करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि फिजिकल लायर पे मैसेज होता है ट्रैवल बिट्स की सूरत में, तो इतना बड़ा मैसेज तो ट्रैवल करना मुश्किल होगा। तो फिर डाटा लिंक लायर क्या करता है, ये डी से मुराद क्या है, डाटा लिंक लायर, ये आपके मैसेज को ना छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर देता है, हेडर बना देता है, टेलर बना देता है, और इसमें एक्चुअल मैसेज को इस तरह से ऐड कर देता है। तो इसी तरह से ये मैसेज जो है यहाँ पे ट्रैवल हो जाता है फिजिकल लायर पे, और फिर डाटा लिंक लायर पे ये जाता है हेडर, पेलोड, फील्ड एंड टेलर वगैरह। तो फिर जब वापस नेटवर्क लायर पे जाएगा ना, तो ये मैसेज उसी सूरत में हो जाएगा आपके बड़े पैकेट्स की सूरत में। तो यहाँ पे डाटा लिंक लायर ने क्या किया कि आपके बड़े मैसेज को छोटे मैनेजेबल फ्रेम्स में डिवाइड करके फिजिकल लायर पे ट्रैवल करवा दिया। तो ये था आपका फ्रेम का कंसेप्ट कि डाटा लिंक लायर में आफर फ्रेमिंग कैसे होती है। उम्मीद है कि आप लोगों को ये बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा कि किस तरह से मैसेज के छोटे छोटे फ्रेम बनाए डाटा लिंक लायर ने, और फिजिकल लायर पे ट्रैवल करवा दिए, और फिर वापस नेटवर्क लायर पे एक बड़ा सारा फ्रेम बना के दे दिया। अगर आप डेफिनेशन पढ़ें तो कुछ अलग नहीं है, सेम ही है। आप लोगों को मतलब करवा देता हूं डेफिनेशन, कलर जरा हम चेंज कर लें ताकि आपको एमसीक्यूज का याद रहे। द डाटा लिंक लायर डिवाइड द स्ट्रीम ऑफ बिट्स। अब ये स्ट्रीम ऑफ बिट्स है, पैकेट, बड़ा पैकेट क्या है, स्ट्रीम ऑफ बिट्स है। नेटवर्क लायर से आ रहा है इनटू मैनेजेबल डाटा यूनिट्स। मैनेजेबल यही होता है ना जो कि अगला बंदा मैनेज कर सके। तो फिजिकल लायर के लिए जो मैनेजेबल यूनिट्स हैं, उन यूनिट्स में इसको मतलब वो क्या कर देता है, डिवाइड कर देता है, जिसको नेम दिया गया वो फ्रेम बन जाते हैं। द प्रोसेस इज नोन एज अ फ्रेमिंग। अब ये जो पूरा काम हुआ है कि बड़ा मैसेज आ रहा था, उसको छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड किया गया, तो इसको कहते हैं फ्रेमिंग, यानी कि फ्रेम। नेक्स्ट चलते हैं जी, फ्लो कंट्रोल हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जी। इसमें देखिए क्या है कि फ्लो कंट्रोल इज अ टेक्निक दैट अलाउ टू स्टेशन वर्किंग एट डिफरेंट स्पीड। फ्लो कंट्रोल क्या है, ये एक टेक्निक है जो कि दो स्टेशंस को, दो डिवाइसेस को, दो यूजर को अलाउ करती है कि वो डिफरेंट स्पीड पे काम कर सकें, ठीक है, डिफरेंट स्पीड पे काम कर सकें। अब यहाँ पे बंदे हैं, ठीक है, एक ये मतलब स्टेशन है, यूजर है, या आप पर्सन कह लें, और एक ये यूजर है, ठीक है। अब इनके दरमियान क्या है जी, डाटा लिंक लायर है। अब ये डाटा लिंक लायर क्या है, फ्लो को कंट्रोल करेगी। कैसे, देखें यहां से डाटा बड़ी तेजी के साथ आ रहा है, तेजी के साथ आ रहा है, और यहाँ पे डाटा बहुत स्लो स्पीड के साथ रिसीव हो रहा है।
क्योंकि ये डिवाइस की कैपेसिटी इतनी है कि ये स्लोली डाटा लेना चाह रही है, लेकिन ये डिवाइस की कैपेसिटी इतनी है कि ये फास्टली डाटा सेंड कर रही है। अब इसमें फ्लो कंट्रोल करना होगा। फ्लो होता है डाटा का बहाव, फ्लो मीन होता है किसी चीज का बह जाना। तो यहाँ पे बात हो रही है डाटे की, मैसेज की। आपका मैसेज या डाटा किस स्पीड से बह रहा है, ठीक है। अब उसके बहाव को कंट्रोल किया जा रहा है डाटा लिंक लायर के थ्रू। डाटा लिंक लायर क्या करती है, अगर यहां से ज्यादा मैसेज आ रही है तो इसको पुश कर देती है, रोक देती है, जब तक ये जो आपके मतलब डिवाइस है मैसेज को रिसीव ना कर ले। अब यहाँ पे आपने टोटल 50 मैसेज सेंड कर दिए, डाटा लिंक लायर पे चले गए, लेकिन आगे जो आपकी फिजिकल लायर है उसने अभी 10 मैसेज ही रिसीव किए हैं, उसकी स्पीड स्लो है। तो पीछे से मैसेज आते रहेंगे तो फिर क्या होगा, मेमोरी फुल हो जाएगा। तो इसमें आपकी डाटा लिंक लायर क्या करेगी, मैसेज पुश कर देगी कि आप अभी रुक जाएं। इस ए वाले यूजर को कहेगी कि आप अभी रुक जाएं, अभी तो मतलब आगे जो है वो उसकी स्पीड स्लो है। तो इस तरह से जो है वो फ्लो कंट्रोल किया जाता है। जब वो 50 मैसेज ऐसा ऐसा से इस बंदे के पास चले जाएंगे, इस यूजर के पास, फिर से मैसेज जो है वो यहां से आना स्टार्ट होंगे। तो ये आपका होता है फ्लो कंट्रोल करना। अब हम इसकी डेफिनेशन भी पढ़ लेते हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को इसका कंसेप्ट जो है वो अच्छे से समझ आ गया होगा। देखें जी, फ्लो कंट्रोल इज अ टेक्निक दैट अलाउ टू स्टेशन वर्किंग एट द डिफरेंट स्पीड। यहाँ पे क्या था, ए और बी था और डिफरेंट स्पीड पे काम कर रहे थे, एक स्लो था एक फास्ट था। तो डाटा लिंक लायर ने क्या किया, फ्लो कंट्रोल कर दिया दो स्टेशन के दरमियान डिफरेंट स्पीड पर भी। अब देखें, इट इज अ सेट ऑफ मेयर टेकिंग रेगुलेट टू द अमाउंट ऑफ डाटा। तो फ्लो कंट्रोल में क्या होता है कि पता होता है किस स्पीड से डाटा आ रहा है, किस स्पीड से डाटा जा रहा है। तो ये सारा जो सिस्टम है वो डाटा लिंक लायर पे होता है। डाटा लिंक लायर फ्लो कंट्रोल का काम किस तरह से करती है, उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गई होगी कि डाटा के बहाव को किस तरह से डाटा लिंक लायर पे कंट्रोल किया जाता है। ये कुछ उसकी डायग्राम है, इसमें समझिएगा। तो मैंने आपको बताया था कि यूजर ए, तो हम यहाँ पे भी लिख लेते हैं यूजर ए, यूजर बी, तो यहाँ पे हम यूजर बी लिख लेते हैं। अब यहाँ पे देखें कि यूजर ए यूजर बी तक जो है वो डाटा सेंड कर रहा है, ठीक है। अब इनके दरमियान फ्रेम सेंड हो रहे हैं, डाटा फ्रेम। अब यहाँ पे अगर फ्रेम की स्पीड कम होगी, इस यूजर बी की स्पीड कम है, तो वो क्या होंगे, फ्रेम पुश्ड हो जाएंगे, रुक जाएंगे। जब तक ये बंदा मतलब फ्रेम रिसीव ना कर ले जो डाटा लिंक लायर पे मौजूद हैं, तब तक जो है वो पिछली लायर से फ्रेम नहीं आएंगे। तो ये आपके डाटे का बहाव होता है जी। इस तरह से आपके डाटे के बहाव को, फ्लो को कंट्रोल किया जाता है। अब एरर कंट्रोल कर लेते हैं। अब एरर कंट्रोल से हमारी असल बात स्टार्ट होनी है कि एरर कंट्रोल के जो आगे ये चीजें मैंने डिफाइन की हुई हैं, पार्टी चेक, चेकसम, साइकिल रिडंडेंसी चेक, हेमिंग कोड, इनको हमने वन बाय वन पढ़ना है आगे बड़ी डिटेल के साथ। आने वाले लेक्चर इन्हीं टॉपिक्स पे होंगे कि पार्टी चेक क्या है, चेकसम क्या है, साइकिल रिडंडेंसी क्या है, हेमिंग कोड क्या है। तो अभी से आप लोग समझेंगे ना कि एरर कंट्रोल के ये टाइप्स हैं, तो फिर आपको वहां पे सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि हेमिंग कोड क्या है, चेकसम क्या है। तो इसलिए मैंने आपको बताया था कि जरा वेट कीजिएगा, लेक्चर के लास्ट में मतलब ऐसी चीजें आएंगी जो फर्दर आपको एक्सप्लेन की जाएंगी। अब देखें जी, एरर कंट्रोल क्या करता है कि एरर कंट्रोल इज अ डाटा लिंक लायर, ठीक है। एरर कंट्रोल जो है वो डाटा लिंक लायर में क्या करता है, इज अ प्रोसेस ऑफ डिटेक्टिंग एंड करेक्टिंग डाटा फ्रेम। आपके जो फ्रेम्स आ रहे हैं उनको डिटेक्ट करना और करेक्ट करना। अब फ्रेम में क्या होता है, डाटा होता है, छोटे छोटे डाटा बिट्स होते हैं, डाटा यूनिट्स होते हैं 0110 की सूरत में। अब वो डाटा करेक्ट है या करप्टेड है, तो इस चीज को चेक करना आपकी डाटा लिंक लायर का काम है। अगर तो डाटा करेक्ट है तो वो आगे फर्दर फिजिकल लायर पे सेंड कर देती है। अगर डाटा करप्ट है मतलब उसमें एरर है, तो वो डाटा वापस भेज देती है। नेटवर्क लायर को कहती है कि आप दोबारा से डाटा सेंड करें, आपका डाटा करप्ट है, ये फिजिकल लायर पे नहीं जा सकता। अगर ये फंक्शन ना होता डाटा लिंक लायर में, तो क्या होता कि नेटवर्क लायर से जैसा भी डाटा आता, चाहे वो करप्ट होता, खराब होता, एरर वाला होता, तो वो फिजिकल लायर पे ट्रेवल हो जाता और अगले बंदे के पास, यूजर के पास जिसने डाटा रिसीव करना है, डेस्टिनेशन पे खराब डाटा चला जाता। इसलिए डाटा लिंक लायर में ये फंक्शन रखा गया है कि वो एरर को कंट्रोल कर सके। अगर डाटा मतलब करप्ट है, वो किसी काम का ही नहीं है। करप्ट मीन होता है डाटा किसी काम का नहीं रहता, जब करप्ट हो जाता है ना, यूजलेस डाटा हो जाता है वो।
तो ऐसा डाटा वो फिजिकल लेयर पे क्यों ट्रैवल करवाए, वो क्यों डेस्टिनेशन पे भेजे, सोर्स से लेके डेस्टिनेशन को वो डाटा क्यों दे। अब देखिए ना, 3 बंदे हैं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। और नंबर 1 वाला जो है वो कोई चीज देता है नंबर 2 वाले को। अब नंबर 2 वाले में ये मतलब सेंस रखी गई है कि आपने चेक करना है, अगर तो चीज ठीक है तो नंबर 3 वाले बंदे को देनी है, अगर चीज खराब है तो वापस कर देनी है नंबर 1 वाले को। यही काम डाटा लिंक लायर का है। डाटा लिंक लायर नंबर 2 है, वो क्या करती है, वो देखती है कि जो नंबर 1 वाले बंदे ने चीज दी है, वो जो डाटा दिया है वो ठीक भी है, अगर तो ठीक है तो वो नंबर 3 वाले को वो डाटा दे देती है। अगर वो ठीक नहीं है, वो डिटेक्ट और क्रैक करती है नंबर 2 वाले, मतलब जो डाटा लिंक लायर है। फॉर एग्जाम्पल आप मैन ही ले लें कि 2 नंबर पे जो आदमी खड़ा है उसमें ये मतलब सेंस रखी गई है कि वो डिटेक्ट कर सकता है, वो करेक्ट भी कर सकता है। अब फॉर एग्जाम्पल उसके पास एक खराब चीज आ गई नंबर 1 की तरफ से, अब उसको डिटेक्ट करेगा एरर को। अब डिटेक्ट करने के बाद वो उसको करेक्ट करने की कोशिश भी करेगा, क्योंकि उसमें फंक्शनैलिटी रखी गई है उसको करेक्ट करने की भी। अगर तो वो करेक्ट कर सका तो फिर वो क्या करेगा, नंबर 3 को वो करेक्ट डाटा दे देगा। अगर अब उससे करेक्ट नहीं होता और खराब डाटा करप्टेड है, तो वो क्या करेगा, वापस मैसेज भेजेगा नंबर 1 को कि आपका डाटा करप्ट था और करेक्ट भी नहीं हो सका, तो प्लीज आप डाटा दोबारा सेंड करें ताकि हम जो है वो करेक्टली डाटा नंबर 3 वाले बंदे तक दे सकें। अब यहाँ पे हम लायर की सॉरी बात करें तो ये होगा कि डाटा लिंक लायर के पास डाटा आएगा नेटवर्क लायर से और वो जाएगा किस पे, फिजिकल लायर पे। अगर तो डाटा सही हुआ तो वो फिजिकल लायर पे सेंड कर देगा, अगर खराब हुआ तो डाटा लिंक लायर उसको चेक करेगा और करेक्ट करने की कोशिश करेगा। अगर करेक्ट ना हो सका तो डाटा लिंक लायर पिछले नंबर 1 वाले फिजिकल लायर को मैसेज भेजेगा कि आपका जो मतलब डाटा आया है वो मतलब इस तरह से खराब है, आगे जो है फिजिकल लायर पे ट्रैवल नहीं हो सकता, तो आप जो है इसको चेक करें। अब यहाँ पे आप लोगों ने नंबरिंग नहीं चेंज कर लेनी, ये एग्जाम्पल थी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जिस तरफ से मतलब आ रहा था ना डाटा, मैंने उस हिसाब से नंबरिंग आपको देके एग्जाम्पल दे दी। बेसिकली नंबरिंग आपकी वही रहेगी जो कि स्टैंडर्डाइज्ड है, यानी फिजिकल लायर की नंबरिंग 1 है, डाटा लिंक लायर की 2 है, और आपकी मतलब जो है नेटवर्क लायर की नंबरिंग 3 है। तो वो नंबरिंग में आपने फर्क नहीं करना, सबसे स्टार्ट में मैंने आपको बता दी थी। अब देखें, देर आर 3 डिफरेंट टेक्निक डिटेक्टिंग एरर इन ट्रांसमिशन डाटा। क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सी टेक्निक है जो कि एरर डिटेक्ट के लिए इस्तेमाल होती हैं। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि डिफरेंट टेक्निक्स हैं, 4 टेक्निक कह लें, 3 कह लें। तो यहाँ पे फर्स्ट आपकी है पैरिटी चेक, और दूसरी है चेकसम, और थर्ड है सेकंड रिटेंसी चेक, और फोर्थ है हैमिंग कोड, ठीक है। अब ये जो 4 टेक्निक्स हैं, आने वाले लेक्चर्स में हम इनको डिटेल के साथ पढ़ने वाले हैं। ये 4 टेक्निक्स आपके आज के टॉपिक्स का हिस्सा नहीं थी, मैंने यहाँ पे इसलिए ऐड की ताकि जब वहां पे मैं आप लोगों को पढ़ाऊं तो आपको पता होना चाहिए कि ये 4 टेक्निक कहाँ से आई, इनका काम क्या है। ये आई हैं जी आपकी एरर डिटेक्टिंग, एरर कंट्रोल से। और एरर कंट्रोल कहाँ से आया, आपके डाटा लिंक लायर से, ठीक है। डाटा लिंक लायर पे मैसेज सेंड हो रहा था, उसमें एरर कंट्रोल हुआ, एरर कंट्रोल में डिटेक्टिंग और करेक्टिंग के लिए कुछ टेक्निक रखी गई, वो ये 4 टेक्निक है, पैरिटी चेक, चेकसम, सीआरसी सेकंड रिटेंसी चेक, और फिर है आपका हैमिंग कोड, ठीक है। इसको हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फुली एक्सप्लेन करेंगे। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जी कंजक्शन कंट्रोल। इसमें देखें जी कंजक्शन कंट्रोल में क्या होता है। कंजक्शन कंट्रोल इन डाटा लिंक लायर occur when a node or link carry data beyond itself। अब कंजक्शन कंट्रोल की जरूरत कब पड़ती है, जब आपका कोई पीसी या कोई लिंक जो है वो मतलब अंधाधुंध कह लें, बिना देखे ही डाटा मतलब जो है वो रिसीव किया जा रहा हो या सेंड किया जा रहा हो। एक बंदा है, ठीक है, अब वो बॉल फेंक रहा है, ठीक है, सामने वाले 3 बंदे हैं जो कि बॉल कैच कर रहे हैं, ठीक है। अगर तो वो सीक्वेंस के साथ बॉल सेंड करता है तो हर बंदा अपनी बॉल कैच कर लेगा टाइम पे, लिमिट के साथ। एक लिमिट है ना कि यार कम से कम 5 सेकंड लगते हैं बॉल कैच करने में एक बंदे को, तो 5 सेकंड बाद उस बंदे को बॉल जाएगी, ठीक है। अब वो बंदा क्या करता है, वो बिहाइंड मीन होता है अंधाधुंध कोई चीज, मतलब लिमिट से भी क्रॉस कर देना। अब वो बंदा क्या करता है, बॉल उठा रहा है, एक एक सेकंड पे बॉल सेंड किया जा रहा है, अगला बंदा रिसीव ही नहीं कर पा रहा, तो बॉल क्या होंगी, वो मतलब गिर जाएंगी, बंदा कैच नहीं कर सकेगा, लॉस्ट हो जाएंगी, वो सारी क्या हो जाएंगी, जाया हो जाएंगी। तो यहाँ पे भी वही कंसेप्ट है कि पीसी ए जो है वो डाटा सेंड कर रहा है पीसी बी को। अब पीसी
बी जो डाटा मतलब जो है अगर तो वो लिमिट्स के साथ डाटा सेंड कर रहा है एक सीक्वेंस के साथ, ठीक है, फिर तो ठीक है। अगर वो डाटा अंधाधुंध सेंड कर रहा है और मैसेज ही नहीं देख रहा डाटा लिंक लायर का कि वो रोक रहा है मुझे कि रुक जाओ डाटा मतलब अभी बहुत हो गया है, तो उसको कहते हैं कंजेक्शन कंट्रोल। फिर उसका कंजेक्शन जो है वो कंट्रोल किया जाता है, ठीक है। दिस ऑफ्टन लीड टू क्यूइंग ऑफ पैकेट्स, इसमें तरतीब दी जाती है। पैकेट्स होता है आपका डाटा, एंड इट इज रोस्ट केस लॉस्ट ऑफ पैकेट्स, ठीक है। इसमें आपको बचाया जाता है कि आपके पैकेट्स लॉस्ट ना हो, नंबर दे दिए जाते हैं। पहले थे आपके 10 पैकेट, नंबर कोई नहीं था, तो खतरा था कि आपका मतलब जो है वो पैकेट जो है वो लॉस्ट होंगे। अब उसने क्या किया, नंबरिंग दे दी, पैकेट 1, पैकेट 2, पैकेट 3, पैकेट 4। इस तरह से आपका डाटा एक तरतीब के साथ जो है वो आगे ट्रेवल हो जाएगा। इसको हम क्वालिटी ऑफ सर्विस भी कहते हैं, जिसके बारे में हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। QoS जो है वो है क्वालिटी ऑफ सर्विस टेक्निक है ये। अब हमारा जो लास्ट टॉपिक है इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि टू कैटेगरीज ऑफ लिंक्स। टू कैटेगरीज ऑफ लिंक्स ये मैंने इसलिए ऐड किया क्योंकि आने वाले लेक्चर में हम इनको 1 बाय 1 मतलब एक्सप्लेनेशन के साथ डिटेल के साथ पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट इसमें आपके पास एमसीक्यूज बनता है कि लिंक्स की 2 कैटेगरी कौन सी हैं, या फिर वो ये पूछ सकते हैं कि लिंक्स की कैटेगरी कितनी है। तो आंसर होगा आपका जी कि इसकी 2 कैटेगरीज हैं। आपके लिंक की कितनी कैटेगरीज हैं, 2 कैटेगरीज हैं जी। सॉरी थोड़ा वेट कीजिएगा, मैं अपना पीसी जो है वो चार्जर पे लगा लूं। आई थिंक इसका चार्जर जो है वो स्टॉप हो चुका है। तो स्टूडेंट नेक्स्ट देखें, यहाँ पे हम जल्दी से लेक्चर कवर करते हैं कि पॉइंट टू पॉइंट में क्या होता है। पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन ये मैं आपको बता चुका हूँ। नोट टू नोट कम्युनिकेशन यानी कि सिंगल ट्रांसमीटर एंड रिसीवर के दरमियान होती है। एक मतलब पीसी ए है, पीसी बी है, उनके दरमियान जो मतलब ट्रांसमिशन या कम्युनिकेशन होगी वो आपकी होगी पॉइंट टू पॉइंट। अब जो ब्रॉडकास्ट होता है इसमें क्या होता है, इन ब्रॉडकास्ट मोड लार्जर नंबर ऑफ रिसीवर एंड, इसमें क्या होता है बहुत सारे सेंडर होते हैं, बहुत सारे रिसीवर होते हैं, उनके दरमियान जो कम्युनिकेशन होती है इसको कहते हैं ब्रॉडकास्ट। फॉर एग्जांपल 10 बंदे एक तरफ बैठे हैं जो कि डाटा सेंड कर रहे हैं, 10 बंदे एक तरफ बैठे हैं जो डाटा रिसीव कर रहे हैं, तो ये ब्रॉडकास्ट की एग्जाम्पल है। लेकिन एक बंदा एक तरफ डाटा सेंड कर रहा है, दूसरे तरफ एक बंदा डाटा रिसीव कर रहा है, तो ये पॉइंट टू पॉइंट मोड ऑफ कम्युनिकेशन है। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गया होगा। अब आपका एमसीक्यूज बनता है यहाँ पे कि वो डिवाइड डाटा लिंक लायर इनटू डैश सब लायर, तो आंसर होगा 2। एमसीक्यूज आता है ये आप लोगों का, ठीक है, कि हम जो है अपनी डाटा लिंक लायर को कितनी सब लायर में डिवाइड करते हैं, 2 सब लायर में। और 3 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन आता है कि 2 सब लायर ऑफ डाटा लिंक लायर के नेम लिखें, तो आप उनके नेम लिखेंगे डाटा लिंक लायर कंट्रोल और सॉरी डाटा लिंक कंट्रोल एंड मीडिया एक्सेस कंट्रोल। ये 2 नेम है आपके, जिसको DLC भी कहा जाता है। यानी कि आपकी डाटा लिंक लायर जो हम पढ़ रहे थे लायर नंबर 2, उसको मजीद जो है वो डिवाइड किया जाता है, ठीक है। तो ये आपका है मीडिया एक्सेस कंट्रोल एंड डाटा लिंक कंट्रोल। तो स्टूडेंट ये था आपका लेक्चर। उम्मीद है आप लोगों को लेक्चर हमारा पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को हमारा लेक्चर अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट लाजमी करें। और ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप फर्दर अगर लेक्चर लेना चाहते हैं तो मुझे व्हाट्सएप करके आप लेक्चर जो है वो ले सकते हैं। मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, ईमान अल्लाह, अपना ख्याल रखिएगा।